नमस्कार भाइयों और बहनों, अहला हम स्टडी एंड जॉब पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो ब्रह्मास्त्र क्लास की सीरीज चल रही थी तो हमने जो 40 तक पीछे टॉपिक है वो करवा दिए है। अब आज इस कक्षा के माध्यम से 41 से लेकर जो 50 तक टॉपिक है वो इस क्लास के एक की क्लास के माध्यम से जो टॉप क्वेश्चन है उनसे संबंधित जो हम इस एक क्लास के माध्यम से ही करवा देंगे। जो पीछे क्लास नहीं देखी है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। जो भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है आपने देखा होगा, तो उसमें जो अलग अलग नंबर वाइज सिलेबस दिया हुआ है भाई, 41 अप नंबर पर प्राथमिक व्यवसाय है, 42 पर द्वितीय व्यवसाय है, 43 नंबर पर तृतीय व्यवसाय है। इस प्रकार जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के आधार पर जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में बार आते हैं उसी क्वेश्चनों का हमने समावेश किया है। तो चैनल पर नए है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं 41 जो टॉपिक है उससे शुरुआत करते हैं। इस एक कक्षा के माध्यम से एक क्लास है, ये घंटे की या 1.5 घंटे की भी हो सकती है, तो क्लास के अंत तक बने रहना। आप सभी को बहुत अच्छा नॉलेज लाएंगे आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो जो भारत में सिंचित क्षेत्रों की कृषि है वो किस कारण से लवणीय हो रही है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अति सिंचाई के कारण क्या हो रही है, लवणीय हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। तो कौन सी कृषि का प्रकार है वो, कौन सी कृषि के प्रकार का विकास है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि कौन सी होती है, जो रोप के की जाती है। जैसे प्याज है ये रोप के द्वारा किया जाता है, चावल है रोप के किया जाता है, तो इसे रोपण कृषि कहते हैं। अगला है, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है ये। अगला है, सिनकोना नामक वृक्ष किसकी छाल से प्राप्त होता है। तो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कुनेन छाल से प्राप्त होता है, तो कुनेन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन में संबंधित नहीं है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एशिया में टुंड्रा प्रदेश है, ये क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो जो सही है वो हमें बताना है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो ये क्या है, इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला कथन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये भी कथन सत्य दिया हुआ है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये क्या, इसमें गलत कथन दिया हुआ है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी क्या गलत कथन दिया हुआ है। तो इसमें 1 और 2 कथन केवल सत्य हो जाएगा, तो वो किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 1 और 2, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो कौन सी बकरी की नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है भारत में, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जमुनापारी। जमुनापुरी नाम होता है इसका, यहाँ पर पारी नाम दिया है तो गलत दिया हुआ है। अगला, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है। जो थारपारकर प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र है जो मरुस्थल है इसे थार कहते हैं, जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, थारपारकर प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। तो इनमें से कौन सी मवेशी की नस्ल है वो राजस्थान की नहीं है, थारपारकर, राठी और मेवाती, तो इसकी सी राइट आंसर हो जाएगा, हल्लीकर है, ये क्या है, राजस्थान की नस्ल नहीं है। अगला है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान है। यानी दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है, तो किस राज्य में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। किस में, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना
किस शहर में हुई है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में हुई है। यानी भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी, हुई है, तो कलकत्ता में हुई है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, झांसी में है। कहाँ पे है, झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा करनाल में, हरियाणा। करनाल कहाँ पे है, हरियाणा में तो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद में स्थित है। कौन सी अनुसंधान संस्था है, तो खनन अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ पे, धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हीरा संस्था कहाँ स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में स्थित है। कहाँ स्थित है, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या AR वोलेंस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कोयला खनन को वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कार्यकलाप में आता है। जो लकड़ी काटने का काम है वो किस व्यवसाय में आता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में, तो ये प्राथमिक कार्यकलाप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, महाद्वीप या जलमग्न तट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो कौन सा राज्य है वो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा है। त्रिपुरा ये क्या करता है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है जब कुल जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र से विभाजित किया जाता है तो इस तरह प्राप्त घनत्व को कहते हैं, तो इस प्राप्त घनत्व को क्या कहते हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कायिक घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, JK जिप ने किया था। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चलवासी पशुचारक नहीं है, मसाई, खिरगिज, कजाक, पिग्मी, ये पिग्मी है, ये क्या है, चलवासी पशुचारक नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस है, ये चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में अग्रणी दुग्ध उत्पादन देश है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत है, ये क्या है, संसार में अग्रणी दूध उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से क्रांतियाँ दी हुई है और संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं, तो कौन सी क्रांति संबंधित क्षेत्र से संबंधित नहीं है या सम्मिलित नहीं है, तो वो हमें बतानी है। तो देखते हैं हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ये सम्मिलित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ये भी सम्मिलित है। पीत क्रांति रेशम कीट पालन से संबंधित है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, ऐसे ही सम्मिलित नहीं है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, ये भी सत्य दिया हुआ है। तो इसमें असत्य या सम्मिलित नहीं सम्मिलित है वो पूछा था, तो ये सी है, ये सम्मिलित नहीं है, और बाकी ए बी और डी क्या इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रबड़ उत्पादन के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ स्थान है। यानी कौन सा स्थान है, चतुर्थ स्थान है, किसमें, रबड़ उत्पादन में चतुर्थ स्थान है या चौथा स्थान है। अगला किसी क्षेत्र के बड़े, मध्यम, लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयोग होगी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीकृत यादर्शिक प्रतिदर्शी है, ये क्या है, सबसे उपयुक्त है या अधिक उपयुक्त होगी। अगला है विश्व का लगभग 1/3 मत्स्य उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये 1/3 मत्स्य उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है, पूरे विश्व का पूछा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रधानता सिंचाई पर निर्भर है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अजरबैजान पर निर्भर है। सॉरी, कृषि प्रधानता सिंचाई पर निर्भर है, तो अजरबैजान में निर्भर है। अगला क्वेश्चन है अफीम उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान है, तो अफीम के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान है किसमें है, अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है विश्व में मत्स्य पालन का अग्रणी देश है, तो मत्स्य पालन का अग्रणी देश कौन सा है,
तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जापान है ये मत्स्य पालन का अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जिसे बहुमूल्य खनिज के खनन के लिए विख्यात रहा है वह है, तो वह कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, हीरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली उत्पादन राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो जो मछली उत्पादन राज्य है भारत में, तो उनके सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसलिए देखते हैं, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। तो प्रसिद्ध जो मत्स्य क्षेत्र है ये ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का भेड़ नस्ल सुधार फार्म कौन सा है? तो राजस्थान में भेड़ नस्ल सुधार फार्म कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर है। कौन सा है? फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर मरुस्थल की मुख्य गाय बैलों की नस्ल का नाम बताइए। तो जैसलमेर मरुस्थल की मुख्य गाय बैलों की नस्ल के नाम है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, थारपारकर। कौन सी है? थारपारकर। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्रीकृत बालू के टीले का सबसे उपयुक्त भूमि उपयोग क्या हो सकता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिबंधित सराई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन सबसे अधिक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी शुष्क खंड में क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन सबसे अधिक है। जो पश्चिमी शुष्क इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर पशुधन जनसंख्या सर्वाधिक है। इसी के साथ ये 41 जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है 42 नंबर टॉपिक, द्वितीय व्यवसाय से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे हम। सही युगम है, तो ये सही युगम कौन सा देख लेते हैं। पेरिस, स्वान, परत, सीन, काहिरा, कांगो, बुडापेस्ट, डेन्यूब, यानी ये नदियों के नाम दिए हुए हैं, किस नदी के किनारे बसे? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, बुडापेस्ट है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आधारभूत उद्योग है, ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, रूहर औद्योगिक प्रदेश निम्न में से जिस देश में वह है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी में। रूहर होता है या रूर भी कह सकते हैं, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। रूर औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में स्थित है। अगला है, सिलिकॉन घाटी किस नगर के पास स्थित है? इसका वह है, तो किस नगर के पास है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को के पास में ये घाटी स्थित है, सिलिकॉन घाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहलाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पिट्सबर्ग है, ये जंग का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्योग जो कि ऐसे सामान का उत्पादन करती है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, तो कहलाती है। तो इसमें क्या कहलाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग की सफल स्थापना होती है। तो उद्योग की सफल स्थापना किस प्रकार होती है? तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थानों पर उद्योग की सफल स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है। तो रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये रासायनिक उर्वरकों के बड़े उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मछली पकड़ना, ये क्या द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो चीनी उद्योग से संबंधित जो यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं, कौन कौन से कथन सत्य है वो हमें देखने हैं। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है, ये कथन सत्य दिया हुआ है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ये भी सत्य दिया हुआ है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी इसमें क्या सत्य दिया हुआ है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? 15% है। तो इसमें 1, 2 और 3 कथन सत्य हो जाएंगे, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो कौन सा राज्य है वो शक्कर का प्याला कहलाता है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, ये शक्कर का प्याला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी।
तो प्रथम चीनी मिल है 1903 में कहाँ स्थापित की गई, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है पैकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो ये किस में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्था केंद्र स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तो किसमें है, त्रिची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो मिलाते हैं कौन सी सूची से किस प्रकार सही होती है। तो इसमें कॉफ़ी बोर्ड है, तो इसका ए है कोलकाता में स्थित है। रबड़ बोर्ड है, ये कहाँ है, सॉरी गलत बता दिया हमने। कॉफ़ी बोर्ड है, ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलुरु में। उसके बाद आता है रबड़ बोर्ड, तो ये कहाँ पे है रबड़ बोर्ड, ये कोट्टायम में स्थित है। उसके बाद आता है चाय बोर्ड, चाय बोर्ड कहाँ पे है, कोलकाता में। आगे आता है तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड कहाँ है, तो गुंटूर में है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2 बी राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके दोबारा भी देख सकते हो, आराम से इनको मिला लेना। 1 3 4 2 सही राइट आंसर हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन है बोरलोंग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कुफरी चपसोना 2 है। ये क्या है, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड पार्क क्या है, जो डायमंड पार्क है ये क्या है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, तो वही क्या कहलाते हैं, डायमंड पार्क कहलाते हैं। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा ताप शक्ति है, ये क्या है, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो वो देख लेते हैं। कोलकाता भौगोलिक क्षेत्र, टीटागढ़ ये सही सम्मिलित है। छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। मुंबई पुणे क्षेत्र अमरनाथ, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच, तो ये इसमें ए सी और डी सत्य दिया हुआ है, बी क्या इसमें गलत दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में किसे जाना जाता है, तो ऑटोमोबाइल के लिए, तो पीतमपुर को जाना जाता है। अगला नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज से संबंध है। किसका, नेपानगर से। नेपानगर का संबंध किससे है, अखबारी कागज से है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है, तो ध्यान रखना है। अखबारी कागज कहाँ के है, नेपानगर में है। अगला केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में स्थित है। कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मैसूरू में स्थित है। मैसूरू में स्थित है, क्या स्थित है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा झांसी में स्थित है। कहाँ है, झांसी में, जहाँ लक्ष्मीबाई थी झांसी की, वही झांसी है ये। अगला है भारत गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है, तो ये कहाँ है, ए राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर मार्केट्स विपणन केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा CBD के समीप अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह उद्योगों के लिए अनिवार्य ऊर्जा के रूप में कोयले का उपयोग नहीं करता है, तो कोयले का उपयोग कौन सा नहीं करता है, तो इसमें सी राइट आंसर है स्वीडन एवं इटली है, ये अनिवार्य ऊर्जा के रूप में कोयले का उपयोग नहीं करते हैं। कौन, स्वीडन और इटली। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस जिले में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में क्या है, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना की है, तो भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली में किया है, जिसे शांत घाटी भी कहती है या साइलेंट वैली भी कहती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन चीनी उद्योग का सहायक उत्पाद है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। शीरा, रसमेल, खोई ये सभी क्या है? चीनी उद्योग के सहायक उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अखबारी कागज बनाने का कारखाना अवस्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नेपानगर में। कहाँ स्थित है? नेपानगर में स्थित है। इसी के साथ ये 42वां टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। आगे टॉपिक आता है 43वां, जिसमें तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय से संबंधित टॉप क्वेश्चन है वो देखे जाएंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा व्यापार है। व्यापार है ये क्या तृतीय क्रियाकलाप है। खेती कौन सा हो जाता? खेती फर्स्ट है। उसके बाद है वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। उसका सी राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप कौन से कहलाते हैं? तो वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, तो वे चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इनमें से चतुर्थ सेक्टर से कौन सा संबंधित है? तो वो देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अध्यापन ये क्या चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कॉलर श्रमिक निम्नलिखित में से कौन से श्रमिक है? जो सफ़ेद कॉलर श्रमिक है ये कौन से श्रमिक है? जिसमें सी राइट आंसर हो जाएगा राजकीय सेवाओं में लगे व्यक्ति है। ये क्या कहलाते हैं? सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जिसमें सही उत्तर है उनका चयन करना है। तो सूची 1 में अर्थव्यवस्था दी हुई है और सूची 2 में उनकी विशेषता दी हुई है, तो इनको सही मिलान करना है। तो 4, 1, 3, 2 हो जाएगा। तो ए में 4 है, निर्वाह अर्थव्यवस्था है, तो इसकी विशेषता क्या है? सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की केवल सीमित आवश्यकता, ये क्या है? निर्वाह अर्थव्यवस्था की विशेषता है। उसके बाद आती है वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था। वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है 1 नंबर, जिसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। वही क्या है? वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। आगे आता है सी संगठन निर्वाह अर्थव्यवस्था। तो संगठन निर्वाह अर्थव्यवस्था में यही सम्मिलित है जो सामने 3 नंबर दिया हुआ है। आत्मनिर्भरता, उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व, यही क्या है? संगठन निर्वाह अर्थव्यवस्था की विशेषता है। 4 नंबर है विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था। तो विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था है, इसकी क्या विशेषता है? 2 नंबर हो जाएगा इसका। आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व, यही क्या है? विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसमें 4, 1, 3, 2 से सम्मिलित हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सेवा है। ये क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में गतिविधियां दी हुई है। तो कौन सी गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये क्या करना है? हमको सम्मिलित करना है। तो इसको सम्मिलित करते हैं। प्राथमिक जो अर्थव्यवस्था होती है तो इसमें किस गतिविधि होती है? कौन सी गतिविधि होती है? तो इसे परल कल्चर गतिविधियाँ होती है। द्वितीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र है, तो इसमें क्या होता है? जिसमें सूत कताई होती है। क्या होता है? सूत कताई होती है। द्वितीय जो प्राथमिक होती है कृषि से संबंधित, जो कृषि प्रसिद्ध उद्योग निर्भर होते हैं, तो वही क्या द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद आता है तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र रेल सेवाएं है। तृतीय क्षेत्र कौन सा है? रेल सेवाएं। और उसके बाद आता है चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में क्या? अनुसंधान और प्रयास, जो खोज होती है वह किस में आती है? चतुर्थ कार्यकलाप में आते हैं या चतुर्थ अर्थव्यवस्था में आते हैं। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। आप भी देख सकते हो 3, 4, 2, 1 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूड लॉज उद्योग का एक उदाहरण है? तो कौन सा है वो फूड लॉज उद्योग का उदाहरण है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर है, ये फूड लॉज उद्योग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 क्षेत्र है और सूची 2 क्या है? आर्थिक गतिविधियाँ हैं। तो इनको क्या करना है? आपस में सही उत्तर का चयन करना है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 3, 4, 1। तो प्राथमिक क्षेत्र है, ये खेती से संबंधित है। गौण या द्वितीय क्षेत्र है, ये हस्तकरघा और वस्त्र से संबंधित है।
तृतीय क्षेत्र है परिवहन सेवाएं है, चतुर्थ महाक्लब है ये कारोबारी संगठन है। तो इसमें 2, 3, 4, 1 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइपलाइन परिवहन का लाभ कौन सा नहीं है। तो पाइपलाइन परिवहन का कौन सा लाभ नहीं है वो देखते हैं। पाइपलाइन को दुष्कर भूभाग और साथ ही साथ जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है, ये क्या इसके लाभ है। पाइपलाइन ने नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करती है, ये भी सत्य है। पाइपलाइनों के प्रचलन के कार्य में बहुत कम ऊर्जा लगती है, ये भी क्या सत्य है। रिसाव या टपकन के ढूंढ निकालना बहुत आसान होता है और क्षति होने पर पाइपलाइनों को आसानी से शीघ्रता से मरम्मत की जा सकती है। तो ये क्या इसके लाभ नहीं है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। ए बी सी तीनों क्या है सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए हुए हैं, सूची 2 में गतिविधियां दी हुई है। ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया था, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन घुमा घुमा के आ सकते हैं। प्राथमिक में आता है फ्लोरिकल्चर, द्वितीयक में आता है सूत कताई, तृतीयक में रेल सेवाएं और चतुर्थ में अनुसंधान प्रयास आते हैं। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पोत मैग्नीज पोत कहलाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम है, ये क्या मैग्नीज पोत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाइन अर्थव्यवस्था की दूरी बनाती है। तो पिनाइन अर्थव्यवस्था की दूरी बनाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यूके में है पिनाइन अर्थव्यवस्था की दूरी है। अगला है निम्न में से कौन सा चतुर्थक कार्य है। चतुर्थक कार्य कौन सा है, तो ये देखते हैं। अध्यापन है, ये क्या चतुर्थक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्यात आधारित मॉडल के समर्थक कौन थे। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुकलिश किया, ये क्या निर्यात आधारित मॉडल के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनिश ने मानव भूगोल के अनिवार्य तथ्य के रूप में किसका जिक्र नहीं किया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण के तथ्यों का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशनल सिटी शब्दावली बनाई है, ये किसने बनाई है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मैनुअल कास्टेलस ने इन्फॉर्मेशन सिटी बनाई है, इन्फॉर्मेशनल सिटी बनाई है। अगला क्वेश्चन है मर्केंटाइल मॉडल उपागम से अध्ययन किया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। थोक क्रियाओं का नगरीय क्रियाओं के रूप में, थोक व्यापार के क्रमिक विकास का, थोक तथा खुदरा व्यापार के विकास का, इन सभी का क्या है उपागमों का अध्ययन किया जाता है। किसमें मर्केंटाइल मॉडल उपागम में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन चतुर्थक श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। तो चतुर्थक श्रेणी में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। निर्माण कार्य, वाणिज्य, सूचना और प्रबंधन। तो चतुर्थ में कौन सी शामिल की जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 सूचना और प्रबंधन है, ये क्या चतुर्थ श्रेणी में शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्टोग्राम में कौन किसी देश के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रमिकों के वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुजाकार सर्वक ग्राफ है, ये क्या है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रमिकों के वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा है त्रिभुज सर्वक ग्राफ है, ये क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके साथ 43 टॉपिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है 44 नंबर टॉपिक भूतल परिवहन से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो देखेंगे, जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो कौन सी नहर प्रयोग किया जाती है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा लुडविग्स नहर है, ये क्या है आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 16 जोनों में या 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर मंडलों की जगह जोन भी नाम आ सकता है, तो आप घबराना नहीं है, 16 ही करना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा 1995 में हुई थी। देश में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1960 में बनाया गया था। सीमा सड़क संगठन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शॉर्ट रूप में BRO कहते हैं, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये क्या विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अटलांटिक तट है, ये क्या है अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है।
इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है, ये क्या है, लंबा महामार्ग है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को आपस में जोड़ने वाली महामार्ग है। तो ये जो अमेरिका है और कनाडा है, इसको आपस में जोड़ने वाला महामार्ग कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पान अमेरिकन महामार्ग है। ये क्या है, अमेरिका और कनाडा को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग जिन स्थलों को जोड़ता है वे है, तो वे कौन से हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्थ से सिडनी है। जो पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग है वो किन को जोड़ता है? पर्थ और सिडनी को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो क्या है, उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़कों से भली भांति संबंध नहीं है, तो उनका संबंध है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। यानी इसमें क्या बताया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गाँवों को सड़कों से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बी राइट आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रे से गुजरती है। बनिहाल से गुजरती है जवाहर सुरंग। अगला है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में। किसका हुआ था? भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो बड़ी लाइन की जो पटरियां होती है तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, 5.5 फीट होती है। अगला है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो ये किन के मध्य बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विगम सही सम्मिलित नहीं है? रेल जोन और मुख्यालय दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, ये क्या है, सम्मिलित दिया हुआ है। दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर, ये क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं दिया हुआ है, इसमें जयपुर आएगा। पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे नहीं, इसमें जयपुर नहीं है। दक्षिण पश्चिम जो रेलवे है, उत्तर पश्चिम रेलवे है, उसमें जयपुर आता है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, ये सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी क्या है, सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो बी सम्मिलित नहीं है, ए सी डी क्या इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, तो इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो इनको मिलाते हैं तो 3 1 4 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए में कौन हो जाए? 3। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। कहाँ है रेल कोच फैक्ट्री? कपूरथला में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में स्थित है। तो इसको आप वीडियो को रोक करके या फिर ऐसे ही देख सकते हो। 3 1 4 2 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस रेलखंड का प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? तो किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रेवाड़ी और रोहतक खंड पर क्या है, प्रथम सीएनजी ट्रेन है वो शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे किसे जोड़ता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहा से मंगलोर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय रेल सेवा से वंचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग है। ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। गंगा भागीरथी और हुगली नदी के मध्य स्थित है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन है, रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूलन कारक है, तो ये अनुकूलन कारक कौन से है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 है। समतल मैदानी भाग, उच्च जनसंख्या घनत्व, नगरीय केंद्रों की अधिकता, कृषि खनन और उद्योगों के उन्नत दशा है। यह सभी क्या है, रेल परिवहन के विकास के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल
कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है, जिसमें ए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। किसमें है? सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो देखना है। लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा रेल क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे है, तो ये क्या है? सत्य दिया हुआ है। सर्वाधिक राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है, यह भी सुमेलित है। सबसे कम राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी है, यह भी क्या सुमेलित दिया हुआ है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य 6 रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है, तो देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 327 है। बी ये क्या है? लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, देश में लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का सही अवरोही क्रम है, तो किस प्रकार प्रदर्शित करना है? लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम के रूप में, यानी घटते क्रम में दर्शाना है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 7, 3, 9। ये क्या है? अवरोही क्रम में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय। ये क्या है? इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तर मध्य रेलवे जोन है, हमने जो जोन बताया 16 जोन है पूरे भारत में, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे है? तो इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज नाम से। किसकी सरकार है? योगी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो ये फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, तो किस नगर से नहीं गुजरता है? जिसका भी राइट आंसर हो जाएगा बस्ती से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे कहाँ मिलते हैं? जिसका भी राइट आंसर हो जाएगा झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उस झांसी में मिलते हैं। अगला है, संपर्क क्रांति किससे संबंधित है? तो संपर्क क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा लंबी दूरी के रेल संपर्क स्थापित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है हमें, तो कौन सा कथन है वो कूट के आधार पर सही है? तो कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो केवल 2 ही सत्य है। चन्नापट्टनम रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, यही कथन क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। एक कथन है ये क्या? इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नगर ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है, यानी जो नगर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है, तो वह कौन सा है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट आर्थर है। ये क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में नहीं आता है। अगला 44 टॉपिक ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आता है 45 नंबर टॉपिक जो जल परिवहन से संबंधित है। उसके टॉप क्वेश्चन है वो देखेंगे जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहना है। जब आज आप क्लास के अंत तक बने रहोगे तो आपको नौकरी लगने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो जाएगी, क्योंकि हम टॉप क्वेश्चन है वही करवाते हैं केवल। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा अलंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं वो देखना है। मारमा गोवा में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में है, मंगलोर कर्नाटक में है, मुद्रा आंध्र प्रदेश में। ये क्या? इसमें सत्य नहीं दिया हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सवेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। जो सवेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा लेक मंजला, लेक टिमसा। तो ये लेक नाम आ रहा है, लेक को झील होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। तो मंजला झील, टिमसा झील, ग्रेट बीटर झील, लिटिल बीटर झील, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेक को अंग्रेजी, झील को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पतन है? तो जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पतन कौन सा है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा योकोहामा है। कौन सा है? योकोहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो पोताश्रय सबसे बड़ा कौन सा है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा रोटरडम है, ये सबसे बड़ा पोताश्रय है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट डायमंड अवस्थित है? तो पोर्ट डायमंड कहाँ अवस्थित है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा गंगा हल्दिया इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध पोताश्रय है? तो कौन सा है वो स्थलबंध पोताश्रय कौन सा है? जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम है। ये क्या है? स्थलबंध पोताश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मंगलोर पत्तन से मुख्यतः किसका निर्यात किया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा लोहा एशक का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बी राइट आंसर हो जाएगा बेमनाद कायल को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री पतन कौन सा है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई पतन है। कौन सा है? मुंबई पतन है। अगर हमसे कुछ पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है तो आप इस जो माउस का पॉइंटर है उस पर ध्यान रखना, जिससे क्या है आपका कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत पढ़ा जाता है तो आपको कोई गलत ना हो। जवारी पतन किस नदी पर स्थित है? जवारी पतन है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। तलचेर क्या है? तलचेर क्या है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तलचेर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली समुद्री मार्ग है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? वे है। तो सवेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है वे कौन सी है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ती है? सवेज नहर जोड़ती है आपस में। पनामा नहर जिन सागरों को आपस में जोड़ती है वे है। तो पनामा नहर किसने जोड़ती है? सी राइट आंसर हो जाएगा अंध महासागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने वाला जलमार्ग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने वाला जलमार्ग कौन सा है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी जलमार्ग है। ये क्या करता है? आपस में जोड़ता है किसको? मेक्सिको की खाड़ी और दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ आपस में जोड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला क्वेश्चन, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये किस प्रकार वर्गीकृत किया है? बी राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वे एक तरण के अंदर जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है कहलाती है? तो वे एक तरण के अंदर जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है कहलाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आत्रोपोपतन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आत्रोपोपतन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर एशिया के लिए जिस प्रकार का पतन है वह है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा आत्रोपोपतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पतन है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इनमें कौन से कथन सही है? तो सभी कथन है इसमें सत्य दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं, नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। जो नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में क्या होता है? ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। अगला कथन है, उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। अगला है, ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। ये भी सत्य दिया हुआ है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। यह भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन क्या है इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप का विकास जिन बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था वे है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? सी राइट आंसर हो जाएगा पारादीप है। यह सबसे गहराई वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में प्रमुख बंदरगाह और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। तो इनको क्या करना है? आपस में सही सुमेलित करना है। तो इसमें
कौन सा हो जाएगा? 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। नाहवा सेवा ये महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तुतीकोरिन कहाँ है? तो तुतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी इसको मिला सकते हो, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था NINI अवस्थित है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हल्दिया। ये क्या बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू परिबंध बंदरगाह है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापत्तनम में भू परिबंध या स्थल बंद है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, कांडला। ये क्या मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है? तो नौगम्य नदी कौन सी नहीं है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और चिनाब। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी है। ये क्या है? नौगम्य नहीं है, मतलब इसमें नाव नहीं चला सकते हैं। अगला राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1 का समाप्ति स्थल है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, लेह है। लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो एक जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोचीन बंदरगाह स्थित है। तो कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएगा, मालाबार तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चट्टोग्राम चिटगांगा के साथ, चिटगांगा बंदरगाह के साथ से होकर भेजा गया था। अगला है, भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य समुद्री पतन में किसका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो किसका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पारादीप का क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला है, सवेज नहर की लंबाई कितनी है? तो सवेज नहर की लंबाई वो किमी में कितनी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 168 किलोमीटर है। सवेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कौन सा है वो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। जो कोच्चि और विशाखापत्तनम है, ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। जो प्राकृतिक वो उसे कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा बने हुए अपने आप ही बने हुए उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम है। तो सवेज नहर के दोनों सिरों पर कौन से पतन युगम स्थित है? डी राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट शहीद तथा सवेज ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थलीय जलमार्ग लंबाई में सबसे छोटा है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कोल्लम कोटापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्रेपी पतन किसे कहते हैं? आत्रेपी पतन किसे कहते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे पतन जहां माल आता है उसको भेजने वाले दूसरे देश होते हैं, तो एवं उनका गंतव्य भी कोई अन्य देश होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आत्रेपी पतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जहाजरानी उद्योग के विकसित होने की अनुकूलन दशाएं किस नगर में पाई जाती है? वह है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो जहाँ रोटरडम बंदरगाह स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, राइन नदी।